काम से छुट्टी हो और मैं फ्री बैठूं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। चाहे घर हो या मैं रूम में अपनी छुट्टी स्पेंड करूं, मेरे पास काम ही काम होता है। तो नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज मैं सुबह आराम से उठी थी। धूप पूरी तरह से आ गई थी। कम से कम 8:30 या 9 बजे मैं उठी थी। उसके बाद मैं सीधा छत पे गई। आज मौसम बिल्कुल साफ था तो मैं काफी टाइम से सोच रही थी बिस्तर का धूप में रखने को, और रूम में भी काफी टाइम से अच्छे से सफाई नहीं हुई थी। तो मैंने रूम खाली किया, बिस्तर सारे धूप में रखे और कुछ एक कपड़े थे शाम को धोए वो भी धूप में रख दिए। वैसे मुझे लगा नहीं था कि आज मौसम इतना साफ रहेगा। मधु सुबह काफी जल्दी उठ गई थी और ये सुबह छत पर आ गई थी क्योंकि इसका एग्जाम है और छुट्टी के दिन मेरा ऐसा होता है कि मेरी सुबह सुबह नींद खराब ना करे, इसीलिए मधु चुपचाप से आ गई थी सुबह छत पर। सुबह की ताजी धूप और ठंडी हवा में टहलने के बाद आ गई थी मैं रूम। फिर मैंने सुबह का अपना पानी पिया, उसके बाद लग गई थी मैं खाना बनाने, क्योंकि मधु ने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और वैसे भी हम लोगों को सुबह जल्दी खाना खाने की आदत है। तो मैंने फटाफट से खाना बनाया और पेट पूजा की। उसके बाद बचे हुए जो कपड़े धोने को थे मैंने वो भी सारे धो दिए। फिर आ गई थी मैं छत पर और इस टाइम पे बहुत ज्यादा तेज धूप थी। ज्यादा देर तो धूप में बैठने को नहीं था, लेकिन मेरे कपड़े गीले हुए थे, उनको सुखा दिया। फिर चली गई थी मैं सोने। शाम के टाइम जब सोकर उठी तो देखा मौसम खराब हो गया है, फिर से बारिश लगने को तैयार हो गई थी। तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े इकट्ठा किए और बिस्तर भी उठा दिए थे। फिर फटाफट से रूम भी सेट किया और उसके बाद लग गई थी मैं अपना नहाने की तैयारी करने, क्योंकि पूरा ऐसा धूल धूल हो गया था। रूम में सारा पोछा लगाया था, सारी सफाई की थी। नहा धोकर फ्रेश तो मैं हो गई थी, बट ऐसा लग रहा था मुझे कोई फर्क ही नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लिपाई कर लेती हूँ ताकि चेहरे में थोड़ी चमक आ जाए। आती तो नहीं है बट फिर भी। उसके बाद लग गई थी मुझे शाम की भूख। तो मैंने सोचा अब बनाओ तो क्या बनाओ। चपाती बची हुई थी और मेरे पास मेयोनीज थी। मैंने सोचा रोटी के रोल बना लेती हूँ। थोड़ी सी स्टफिंग तैयार की और सॉस लगाया, इसमें मेयोनीज भी भर भर के लगाई। फिर अपने रोल तैयार किए एंड ये बहुत टेस्टी बने थे सच में। वैसे भी जब मुझे भूख लगी हो तो मुझे ऐसे उटपटांग खाने को मिले तो मुझे बहुत मजा आता है। और फिर से चल पड़ी थी मैं छत पे और यहाँ पे आ गई थी बिल्लू। वैसे ये सुबह से ही मेरे साथ में थी, आज जब भी मैं ऊपर नीचे आ रही थी। मन तो कर रहा था थोड़ा सा काम इसके पास भी दे दूं ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, क्योंकि इसको अगर कुछ बोला जाए मानो ऐसा लगता है इससे समझदार तो कोई है ही नहीं। ऐसे आगे आगे भाग रही थी। फिर हम दोनों पहुंचे छत पे और इस टाइम पे मौसम इतना ज्यादा सुंदर था, नीला आसमान, हरे भरे पहाड़, एकदम साफ। और मुझे ठंड इस टाइम पे बहुत ज्यादा लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा टहल लेती हूँ इस ठंडी ठंडी हवा में। इसी बीच मधु भी आ गई थी छत पे ठंडी हवा खाने के लिए। तो हम दोनों यहाँ पे बैठे और गप्पे मारी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।